हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने 14 चैप्टर में देखा था यून सीयू को एक खाली रूम में लेकर आता है और उससे पूछता है क्या तुम एक ओमेगा हो। अब आगे सीयू शॉक्ड होते हुए कहता है क्या। फिर वह अपने मन में कहता है जब अब वह एक अल्फा बन चुका है वह मेरी स्पेशल क्वालिटी को तुरंत पहचान सकता है। सीयू यून से कहता है हाँ यह सही है, मैं एक ओमेगा हूँ। यून गहरी सांस छोड़ते हुए अपने सर पर हाथ रख के कहता है अरे यार, लेकिन ओमेगा ही क्यों, लानत है। यून की बात सुनकर सीयू सैड होते हुए अपने मन में कहता है क्या यून भी बाकी लोगों की तरह मेल ओमेगाओं के बारे में बुरा सोचता है। लेकिन जिस तरह से वह अपने लिटिल ब्रदर का ख्याल रखता है जो कि एक ओमेगा भी है, मुझे इस पर पूरा यकीन था कि यह बाकी लोगों से अलग है या फिर इसका यह स्पेशल ट्रीटमेंट और बिहेवियर केवल फैमिली तक ही सीमित है। यून अपने फेस से मास्क हटाते हुए सीयू से पूछता है क्या आपको बीटा पसंद है। सीयू सरप्राइज होते हुए कहता है क्या। फिर वह अपने मन में कहता है लोग आमतौर पर ओमेगा और अल्फा के बीच में ही रिलेशनशिप होने की उम्मीद करते हैं, तो वह मुझसे यह सवाल क्यों पूछ रहा है। सीयू यून से कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता। यून इरिटेट होते हुए कहता है अरे यह कैसा आंसर है। सीयू अपने मन में सोचता है मैंने कभी भी इस बारे में सोचा ही नहीं कि रोमांटिक रिलेशनशिप में मेरी पसंद और नापसंद क्या हो सकती है। एक ओमेगा जिसके पास एक बीटा है, अगर मैं उससे प्यार करता हूँ चाहे वह बीटा हो या अल्फा यह ठीक ही रहेगा। सिन यून से कहता है मुझे लगता है बीटा। यून चिढ़ते हुए कहता है लेकिन तुम एक ओमेगा हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। यून की बात सुनकर सीयू अपने मन में कहता है अरे यह रहा वह, आजकल इन्हें ही तो यंग ओल्ड कहते हैं। एक ऐसा स्टूपिड जो दावा करता है कि ओमेगाओं को सिर्फ अल्फा के साथ ही होना चाहिए। सीयू यून से कहता है जब आप किसी पर्सन से प्यार करते हैं तो जेंडर का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता। यून कहता है क्या यह वो, लेकिन अब मैं बीटा नहीं हूँ। फिर यून स्माइल करते हुए कहता है अब मैं एक अल्फा हूँ। दरअसल मेरे अंदर यह एबिलिटी हमेशा से थी, लेकिन यह देर से मैन्युफैक्चर्ड हुई। उसकी बात सुनकर सीयू अपने मन में कहता है वह मुझे यह बात इतनी प्राउडली क्यों बता रहा है। क्या वह मुझसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहलवाना चाहता है या फिर कुछ और। सीयू क्यूटली यून से कहता है आपने लास्ट वीक अपना मैन्युफैक्चर पूरा किया है ना, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या अब आप ठीक फील कर रहे हैं। यून प्राउडली कहता है ओ मैं अब बिल्कुल हेल्थी हूँ, मेरा मैन्युफैक्चर थोड़ी देर से पूरा हुआ, लेकिन अब मैं बाकी अल्फाओं की तरह ही हूँ। दरअसल डॉक्टर ने तो यह तक भी कहा कि मैं पहले से भी ज्यादा हेल्दी हूँ। सीयू कहता है हाँ आप हेल्दी दिख रहे हैं। यून के फेरामोन्स पूरे रूम में फैल रहे होते हैं तो सीयू स्माइल करते हुए हमें बताता है। सीयू कहता है कहा जाता है कि अगर आप एक दूसरे के कंफर्टेबल नहीं हैं तो दूसरे लोगों के फेरामोन्स आपको सिक कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यून के फेरामोन्स। सीयू स्माइल करते हुए कहता है इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। सीयू की बात सुनकर यून कहता है अरे तुम किस बारे में और क्या कह रहे हो। सीयू कहता है अरे वो यून क्लास जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, क्लास का टाइम हो गया है, फर्स्ट बेल बजने से पहले ही हम क्लासरूम में वापस चलते हैं। यून अपने मास्क को वापस से लगाते हुए बुदबुदाते हुए कहता है हे दूसरों के फेरामोन्स को टू स्नैफ करने की कोशिश ना करें। सीयू वहाँ से जाते हुए गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है फेरामोन्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन दिन बीतते जा रहे हैं और यून अब भी अपने फेरामोन्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से यून की अल्फा होने की र्यूमर्स जंगल की आग की तरह कॉलेज में फैल रही है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सीयू के घर का सीन दिखाया जाता है। सीयू स्टडी कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जियोंग आते हुए सीयू से कहती है ह्यूंग मैंने सुना है कि यून ह्यूंग एक अल्फा है, क्या यह बात सच है। सीयू कहता है आपने यह र्यूमर्स कहाँ से सुने। जियोंग कहती है हमारी क्लास में एक अल्फा है, आपको पता है वह यून ह्यूंग के पास से होकर गुजरा और उसने कहा कि वह निश्चित रूप से एक अल्फा है। क्या ह्यूंग वह सचमुच अल्फा है। सीयू कहता है मुझे नहीं पता। जियोंग कहती है अरे ह्यूंग अब बस भी करो, क्या आपने भी यून ह्यूंग के फेरामोन्स को स्मेल किया है। ह्यूंग आपको उससे कैसा फील हुआ। सीयू कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। जियोंग कहती है मेरे क्लासमेट ने कहा कि यून ह्यूंग के फेरामोन्स कोई जोक नहीं है। सीयू अपने मन में कहता है सच तो यह है कि फेरामोन्स के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता कि फेरामोन से फीलिंग, इमोशन और इंटेंशन को कैसे पहचाना जाता है। मैं एक बीटा फैमिली
फैमिली में बॉर्न हुआ था, इसलिए मुझे मेरे ओमेगा गुण के बारे में जो कुछ भी जानने की जरूरत थी उसे सिखाने के लिए मेरे पास कोई भी अडल्ट नहीं था। सियो जियोंग से कहता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जियोंग कहती है, उफ ह्यूंग, तुम बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो। सियो कहता है, मुझे रियल में नहीं पता है। फेरामोन्स बहुत ही सब्जेक्ट चीज है, इसका कोई भी रियल आकार नहीं होता है और यह आंखों से भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए इन्हें लाइक करना या डिसलाइक करना यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है। किसी पर्सन के लिए फेरामोन्स की सेंट मैक्सिमराइज करने वाली हो सकती है और कुछ लोगों के लिए यह स्ट्रॉन्ग प्रेवरेंट स्मेल हो सकती है, लेकिन मेरे विचार से फेरामोन्स रोमांटिक नहीं होते। शायद इसका कारण यह है कि मुझे उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर इसलिए क्योंकि मैं रोमांटिक भाव से बहुत दूर हूँ, लेकिन बस मुझे यह परेशान करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। एक गर्ल सीओ के पास आकर कहती है, सीओ, जब यून क्लास से अब्सेंट था तो टीचर ने कहा था, तो क्या आप यह मेरे लिए कर सकती हैं? सीओ कहता है, बट क्या? वह गर्ल सीओ को एक नोटबुक देते हुए कहती है, बस आपको यह नोटबुक यून को देनी है। सीओ उस गर्ल से कहता है, ठीक है। फिर सीओ यून की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, यून के हार्श बिहेवियर के कारण उसके अल्फा बनने से पहले ही उससे बातें करना डिफिकल्ट था, लेकिन अब जब वह अल्फा बन गया है तो उसके और दूसरों के बीच की दूरी और भी कहीं अधिक हो गई है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी प्रकार का बैरियर खड़ा कर दिया हो। एग्जैक्टली मुझे उनके बीच में आकर इंटरमेटली की भूमिका निभानी पड़ती है और अब हर कोई यह सोचता है कि हम एक पैकेज के रूप में आते हैं। मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं पड़ी है। सीओ अपनी सीट पर बैठकर नोटबुक यून को देते हुए कहता है, यून यह लो। यून सीओ की वॉइस सुनकर चौंकते हुए कहता है, यह क्या है? सीओ यून को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर अपने मन में कहता है, अब वह काफी ज्यादा घबराया हुआ रहता है। सीओ उस नोटबुक को यून को दिखाते हुए कहता है, यह आपके लिए है। यून सीओ के हैंड से उस बुक को लेता है तो गलती से सीओ के फिंगर में टेबल से कट लग जाता है। सीओ एक साथ पेन की वजह से कहता है, ओ आओ यून, तुम मेरे फिंगर से ब्लड निकल रहा है। सीओ चौंककर उसकी तरफ देखता है। यून अपने मन में कहता है, उफ, मेरे फिंगर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। यून फेरामोन्स रिलीज कर रहा होता है तो सीओ उसे स्मेल करते हुए कहता है, हाँ, विफ्टिंग फेरामोन्स, यह स्टिकी सा लग रहा है, जैसे फेरामोन्स मेरी स्किन से चिपक गए हों। सीओ यून से कहता है, यून आपके फेरामोन्स। यह सुनकर यून घबराते हुए कहता है, ओ शिट, तुम अपने ऊपर कंट्रोल रख लो। लेकिन क्या यह मेरे फेरामोन्स हैं? मैं इन्हें अभी रिलीज नहीं कर रहा हूँ। सीओ कहता है, हाँ, यह आपके ही फेरामोन्स हैं। सीओ भी अपने फेरामोन्स रिलीज करने लगता है तो यून अपनी नोज को हैंड से कवर करते हुए कहता है, धिक्कार है, यह स्मेल कितनी स्ट्रॉन्ग है। यून की बात सुनकर सीओ सैड होकर अपने मन में कहता है, क्या उसे मेरे फेरामोन्स की स्मेल खराब लगती है? हालांकि मुझे उसके फेरामोन्स की स्मेल बहुत पसंद है, इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। खैर, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। यून अपने पास वाली विंडो को ओपन करता है तो सीओ अपने मन में सोचते हुए आगे कहता है, क्योंकि वह अभी कुछ टाइम पहले ही अल्फा बना है तो इसलिए हो सकता है कि वह अदर्स लोगों के फेरामोन्स के प्रति सेंसिटिव हो। सीओ यून से कहता है, यून, क्या आपको मेरे फेरामोन्स अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं? यून कहता है, हाँ, यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सीओ कहता है, अगर आपको ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं किसी और के साथ अपनी सीट को चेंज कर लूंगा। यह बोलकर सीओ अपनी सीट से खड़े होकर अपने आसपास देखते हुए मन में कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि उनके पास बैठने से हर कोई मना कर देगा, लेकिन अगर मैं पूछूं तो शायद। सीओ आसपास देखने के बाद वहां से जाते हुए कहता है, अरे। तभी यून सीओ के हैंड को पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो और बस यहाँ आकर बैठो। गाइस, हमारा यह चैप्टर यहीं पर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें।